ये तो मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, क्या उसका फॉर्मूला है और क्या उसकी विशेषताएं हैं। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि हम किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र कैसे प्रदर्शित करें। कोई आवेश रखा हुआ है तो उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। हमें दिखाई तो देता नहीं है, तो इनविजिबल होता है। इनविजिबल है तो इसको दिखाने का कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए, प्रदर्शित होने का कोई तरीका होना चाहिए। बस उसी जो तरीका जो होता है इसका दिखाने का जो प्रदर्शन करने का मेथड होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। पहले आज से 2-3 साल पहले इसको विद्युत बल रेखाएं कहते थे, अब इनका नाम बदल कर विद्युत क्षेत्र रेखाएं रख दिया गया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं। अगर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाओं के स्थान पर विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं तो भी उसका अर्थ एक ही होता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, वे काल्पनिक, चिकने व सतत वक्र स्वतंत्रता पूर्वक गति करते एकांक धनावेश के मार्ग को प्रदर्शित करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। वे काल्पनिक, चिकने व सतत वक्र जो स्वतंत्रता पूर्वक गति करते एकांक धनावेश के मार्ग को प्रदर्शित करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाते हैं। तो यानी कि ये काल्पनिक क्यों है? क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं देता है, तो हम उसकी कल्पना करते हैं कि भाई ये इस तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। चिकने और सतत का अर्थ ये होता है कि ये वक्र टेढ़े मेढ़े नहीं होते, ये वक्र बिल्कुल सीधे एक साथ ड्रॉ किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो एकांक धनावेश जब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली होकर के मूव करता है तो उसका जो मार्ग होता है उसी मार्ग को कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तरीका है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तरीका है। यानी कि ये एक मेथड है जिसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सीधी रेखाएं भी हो सकती हैं, ये एक वक्र भी हो सकता है। जैसे सपोज करो भी आपने इस तरीके का वक्र ड्रॉ कर दिया तो ये विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हम यहाँ ले लें और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दें तो ये विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ आपने ये ले लिया पॉइंट, यहाँ पर स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी तो ये विद्युत क्षेत्र ऐसे, यहाँ आपने ले लिया ये बिंदु और यहाँ पर ये ऐसे ही। अगर आपने मतलब इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, या मान लिया कि आपने ऐसे दिखा दिया इसको, ये अलग अलग तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म या इनकी विशेषताएं। नंबर 1 तो इसका यही है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं
विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। दूसरा, ये रेखाएं धन आवेश से उत्सर्जित होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि धनावेश से निकलेंगे और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगे। तो ये उल्टी नहीं चलती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर कभी नहीं चलती है। तो जैसे सपोज करो कि भी यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ से इस तरीके से और यहाँ पर ये इस तरीके से आती हुई। तो धनावेश से चल रही और ऋणावेश पर जा रही है, लेकिन ये ऋणावेश से धनावेश की ओर नहीं जा रही है। इसका अर्थ ये होता है कि भी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये बंद वक्र नहीं होते, अर्थात ये खुले वक्र होते हैं। और धनावेश से उत्सर्जित आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं इसमें कि भी ये धनावेश, तो यहां से जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो इस तरीके से निकलती है। ऋणावेश है यहां पर, इस पर आती है। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र से निकलती है और ये धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। तीसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि ये धन से ऋण पर तो जा रही है, लेकिन ऋण से धन पर नहीं आ रही। तो यानी कि इनके चलने की एक ही डायरेक्शन होती है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ। नंबर 4, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत उत्सर्जित होती हैं तथा ऋण आवेश पर सदैव लंबवत आपतित होती है। तो ये रेखा क्या है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो जब ये निकलती है तब ये ठीक इसके पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे मान लो कि आपने गोला, आवेशित गोला ले लिया, तो आवेशित गोले के पृष्ठ के लंबवत ये निकलेंगे और उस पर लंबवत ही आपतित होंगी अगर ऋण आवेशित है। तो इनका उत्सर्जन भी लंबवत होता है और इनका यहाँ जो समाप्ति होती है, जहाँ इंटरमीडिएट होती है, वहां पर भी ये वस्तु पर लंबवत ही आपतित होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये सरफेस के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। 5वां, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु
स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो हम एक विद्युत क्षेत्र रेखा ड्रॉ कर दें। जैसे मान लो सपोज करो कि आपने ये इस तरीके से ड्रॉ कर दिए। अब आपका ये इसके भिन्न भिन्न पॉइंट है। सपोज एक पॉइंट ये है, ये एक पॉइंट ये है, दूसरा एक पॉइंट ये है। तो अब इन पॉइंट पर हम जो स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देंगे इसी की दिशा में वही विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये इस तरीके से होगी, तो ये विद्युत क्षेत्र। यहाँ खींचेंगे तो ये इस तरीके से, ये विद्युत क्षेत्र। यहाँ खींचेंगे तो इस तरीके से, ये विद्युत क्षेत्र। तो ये जो भी स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं पॉइंट पर वही स्पर्श रेखा इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। नंबर 6, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा कभी दूसरे को नहीं काटती हैं। हम इसका अर्थ ये भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा समांतर होती हैं। अब क्यों नहीं काटती? कई बार बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा कभी दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। कटान बिंदु जब दो रेखा दूसरे को काटते तो कटान बिंदु का कॉमन होता है। जैसे मान लो कि आपने एक विद्युत क्षेत्र रेखा आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दी और एक विद्युत क्षेत्र रेखा आपने ऐसे ड्रॉ कर दी। ये इनका कटान बिंदु है कोई। अब इस कटान बिंदु पर ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है इसके कारण तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी और ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा आपने दिखाई है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। तो कटान बिंदु एक ही है। एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं तो एक ही विद्युत क्षेत्र की दिशा सिर्फ एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती। और यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। 7वां पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे मैंने आपको बताया कि ये किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन। अब मान लिया कि आपने इस तरीके के वक्र ड्रॉ कर दिए या मान लिया कि आप क्योंकि इनके हर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग होती है तो इस प्रकार की जो बल रेखाएं होती हैं वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। अब आपने अगर बल रेखाओं को एक दूसरे के समांतर और बराबर दूरी पर दिखाया हुआ है, जैसे सपोज करिए कि आपने ऐसे दिखाया तो ये बल रेखाएं क्या है? समांतर है और एक दूसरे से बराबर दूरी पर है तो इसको हम कहते हैं समान या समविद्युत क्षेत्र।
अब इन रेखाओं में से मैंने इसको लेफ्ट टू राइट दिखाया है। अगर आप इसको ऊपर की ओर दिखाते हैं या नीचे की तरफ दिखाते हैं तो ये सब डायरेक्शन दिखाने का एक तरीका होता है। रेखाएं आपकी ऐसी रहती हैं इसके अंदर। मैंने इसके लिए तरफ दिखाया, इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र लेफ्ट टू राइट है इसमें। और अगर आप ऊपर की तरफ दिखा देंगे तो विद्युत क्षेत्र इसमें ऊपर की तरफ होगा। नीचे की तरफ आप दिखाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ होगी। तो ये जो एरो होते हैं, ये एरो ही इसकी डायरेक्शन को शो करते हैं। अब मान लो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर तो हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी बराबर नहीं है। यानी कहीं बल रेखाएं घनी हैं, कहीं बल रेखाएं फैली हुई हैं। सपोज करो कि भी आपने ये अब एक आपने यहां दिखा दी, एक आपने यहां दिखा दी, ऐसे दिखा दी। तो अब क्या है कि इनके बीच की दूरियां जो होती हैं वो अलग अलग हो गई इसके। अब ये जो विद्युत क्षेत्र होगा, ये विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन ये असमान विद्युत क्षेत्र है। असमान या असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो इस तरीके से आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बराबर समांतर तो दिखाएं, लेकिन उनके बीच की दूरी बराबर नहीं हो तो ये हमेशा ये असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके से हम किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा करते हैं। एक अंक धन आवेश से 4 पाई क्षेत्र रेखाएं उत्सर्जित होती है। तो ये कब है? जब एक अंक धनावेश कब लिया गया हो? जब ये ESU सिस्टम में या कहिए कि CGS सिस्टम में लिया गया हो। CGS सिस्टम में एक ही स्टेट कूलम जो चार्ज होता है उसके द्वारा उत्सर्जित क्षेत्र रेखाएं की संख्या जो होती है वो 4 पाई होगी इसके अंदर नमो। किसी स्थान पर एक अंक क्षेत्रफल गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। यानी कहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप किस तरीके से, और यहाँ पर हम एक क्षेत्रफल ड्रॉ करते हैं तो इकाई क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं निकलती हैं, वही यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शन होगा इसमें। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होती है इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, तो वहां विद्युत क्षेत्र उतना ही स्ट्रांग होता है, जिसे कहते हैं तीव्रता। तो इकाई क्षेत्रफल से जितनी अधिक बल रेखाएं निकलती है उतना ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र स्ट्रांग होता है। तो आज मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म बताए हैं। आपके अगले वाले जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इनसे संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके गुणधर्म, इसके विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की, कि हम किसी भी बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र जैसा मैंने आपको इसमें बता ही दिया है। और आपको ज्ञात करना है कि जो विद्युत द्विध्रुव वगैरह होते हैं तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और साथ ही ये कि विद्युत
द्विध्रुव के अक्ष और लक्ष्य पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। इसमें जो भी मैंने आपको बताया है ये आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपके नोट्स बनकर तैयार हो जाएंगे और आप कभी भी इसको देख सकते हैं। बोर्ड विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा पूछता है और उनके 5 गुणधर्म पूछता है, 5 या 4 या कभी कभार 2 भी पूछ लेता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुणधर्म बताइए। तो ये मैंने आपको इसमें बताया है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।